हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो भी हम लोग बात किए थे, मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे, उसको ठीक से देखे होंगे तो बहुत सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किसी एल्केन में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने तरह के होते हैं, उसको हम क्यों पढ़ते हैं। और ये भी उम्मीद है कि आप लोग लाइक किए होंगे, शेयर भी किए होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे, और कोई डाउट है तो निसंकोच मुझ तक आने की कोशिश करिए, मैं जरूर बताऊंगा बेटा। पिछले 32 सालों से हिंदुस्तान के कई शहरों में मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया है, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कंसेप्ट ही रहा है मेरा कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के क्या क्या सवाल उससे पूछे जा सकते हैं, कैसे खुद को डेवलप करोगे कि बोर्ड को भी बता दो और कंपटीशंस को भी सॉल्व कर लो। जैसे हम एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास CH3 CH3 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर है बेटा। देखने से लग रहा है IUPAC पढ़ोगे तो नाम दोगे 2-मिथाइल ब्यूटेन, या कॉमन वे में हम बताए थे आइसोपेंटेन। अब इसीलिए कोई पूछा गया था बेटा एक बार, इसमें हमको लगता है कि मेडिकल में भी, नीट में भी मैंने देखा, और IIT में तो कई बार रिपीटेडली पूछा गया। अगर पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखो इस स्ट्रक्चर पे, हाँ क्वेश्चन का रूप अलग हो सकता है, कितने इनइंशियोमर्स होंगे, कितने फ्रैक्शंस होंगे इसके, लेकिन फ्रैक्शंस का को डिटरमिन करने का मतलब है कि मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर जितने होंगे उतने ही फ्रैक्शंस होंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि हर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो जब हर स्ट्रक्चर आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग है मान लीजिए, तो उनके फ्रैक्शंस अलग अलग मिलेंगे। मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वाला पार्ट, फिर दूसरा वाला पार्ट, फिर जो जितने आइसोमर्स होंगे अलग अलग टेम्परेचर पे वो कलेक्ट होते चले जाएंगे कंडेंस होकर के। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे ये स्ट्रक्चर है हमको मिल गया, और पूछा था एक बार कि 2-मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन के कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर होंगे। ये बेटा मोनोक्लोरो क्या बोला हूं कि एल्केन का एल्काइल माने हर कार्बन के हाइड्रोजन को, किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओगे तो 2-मिथाइल ब्यूटेन का एल्काइल ही तो होगा। तो हाइड्रोजन हटा करके हम एल्काइल निकालेंगे, लेकिन कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे उसको बताने के लिए हम क्या बोले थे, बोलो। उसको बताने के लिए बोले थे कि हाइड्रोजन पे, हर कार्बन के हाइड्रोजन पे क्लोरीन रख दो। क्लोरीन रखने के बाद जितने स्ट्रक्चर्स अलग अलग बन रहे हैं उस एल्केन में उतने ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। जैसे अगर हम यहां बात करें, ये कार्बन अगर नंबर दे दें, ये 1 2 3 4, काउंटिंग यहां से भी कर सकते हैं। मान लो ये 1 डैश है, तो ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, दोनों प्राइमरी सेकेंडरी, ये टर्सरी से कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा कार्बन है, टर्सरी है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन का नेचर सेम है, मैं कह रहा हूं, तुम कैसे पता करोगे। क्लोरीन लगाओ, CH2Cl CH CH3 CH2 CH3, पहला मान लो ये स्ट्रक्चर बना, दूसरा इस वाले को हटाएं, CH3 CH CH2Cl CH2 CH3, तीसरा इस टर्सरी हाइड्रोजन को हटाएं, CH3 C CH3 Cl
CH2CH3। चौथा, सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटावें क्लोरीन से तो CH3। फोर्थ, CH3C, CH3H, CHCl, CH3। एंड फिफ्थ, इस प्राइमरी को हटाएं CH3CH, CH3, CH2, CH2Cl। मतलब अगर इस Cl को मैं न रखूं तो ये एल्काइल हुआ कि नहीं? इस एल्केन का H की जगह पर Cl नहीं रखा तो एल्काइल हुआ। आपसे पूछा जाएगा कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, तो जितने मोनोक्लोरो होंगे उस स्ट्रक्चर के उतने ही एल्काइल होंगे। ये मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मोनोक्लोरो कैसे बनेगा? एल्केन के किसी भी कार्बन के H को क्लोरीन से हटाया तो मोनोक्लोरो बना, H को हटाया एल्केन के हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बनेगा? एल्काइल। एल्केन से H हटाया तो बनेगा क्या बेटा? एल्काइल। बोलो। अब देख बेटा, ध्यान से देखो, ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। माने मैं बोला था यहां क्लोरीन करो या यहां क्लोरीन करो, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम है, तो किसी भी हाइड्रोजन को हटा दो तो जो एल्काइल बनेगा वो एक नेचर का बनेगा या मोनोक्लोरो एक ही होगा। देखो 1 2 3 4, इधर से यहां से कर दो 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल यहां भी है, 2 पे मिथाइल यहां भी है, 4 कार्बन के फर्स्ट पे क्लोरीन है, तो ये और ये सेम है, तो इन दोनों को एक ही मानेंगे। तो कितने मोनोक्लोरो होंगे? ये दोनों सेम है तो ये वाला 1 2 3 4, तो मोनोक्लोरो कितने बन गए? अब 4। इसको ऐसे करना है 1 ये या ये 2 ये 3 ये 4। पूछा हुआ सवाल है बेटा, कितने मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर्स होंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन के या आइसोपेंटेन के? तो आंसर हो गया 4। ध्यान दो, चारों अलग अलग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। हर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसलिए इनके फ्रैक्शंस 2 मिथाइल ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करें तो कुल कितने फ्रैक्शंस बनेंगे? जितने स्ट्रक्चर में उतने फ्रैक्शंस बनेंगे। बाकी हम आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये सब आइसोमर्स हैं, बट कौन से आइसोमर्स में ये सब आते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। तुमने नाम सुना होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, जिसमें चेन है, पोजीशन है, फंक्शनल ग्रुप है, मेटामर्स है, एक और है जो अभी हम नहीं बोल सकते आपको। तो ये सब स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। मोनोक्लोरिनेशन obtained from 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन के मोनोक्लोरिनेशन करने से ये जो स्ट्रक्चर्स बने, तो कितने बने? 4। पहला ये तो वही है, तो ये या ये सेम है, ये 4 हो गए। तो अब 2 मिथाइल ब्यूटेन देखने से लग रहा है, अगला पूछ सकता लड़का क्या कहता है, सर 3 ही तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ये सब ये तीनों प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। नहीं, इसमें प्राइमरी 2 तरह का है। अरे प्राइमरी और 2 तरह का, ये कैसे? हाँ सर, ये वाला प्राइमरी दोनों टर्सरी से जुड़ा हुआ है और ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी से जुड़ा हुआ है। इसका हाइड्रोजन का नेचर कुछ और होगा और इनके हाइड्रोजन का नेचर कुछ और होगा। तो ये और ये एक तरह के हुए और ये वाला हाइड्रोजन अलग तरह का हुआ। तो मतलब इसमें 2 तरह का प्राइमरी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो 2 प्राइमरी है, एक टर्सरी है, एक सेकेंडरी है, कुल हो गया 4 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हटा कर दी तो क्लोरीन लगाए हैं। दूसरा सवाल इस स्ट्रक्चर से पूछा गया था एक बार,
2 मिथाइल ब्यूटेन में टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने होंगे? अरे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स 2 मिथाइल ब्यूटेन में, ये हमको निकालना है। ये स्ट्रक्चर है। ये बेटा अगला क्वेश्चन था क्या टाइप सर? ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, सब sp3 है। तो लड़का बोल देता 1 टाइप। बोलो, लेकिन वैसे ही सोचो कि जैसे इसका नाम है 1 डिग्री, इसका नाम है 3 डिग्री, इसका नाम है 2 डिग्री, इसका नाम है 1 डिग्री, इसका भी है 1 डिग्री। ये बेटा एक जनरल बातें कर रहा हूं। जैसे मान लो 4 लोग हैं, बहुत दूर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं 4 लोग, तो हम लोग को ये लगेगा कि कोई 4 लोग आ रहे हैं। और आ रहे हैं कैसे? एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। टर्मिनल जो किनारे हैं वो तो किसी का हाथ नहीं पकड़ा, बाकी जैसे 4 लोग हैं, मान लो राम, श्याम, सोहन और मोहन, 4 लोग हैं। चारों एक दूसरे का हाथ ऐसे एक लाइन में पकड़े हुए हैं। तो ये हाथ पकड़े, ये पकड़े हैं और ये पकड़े हैं एक दूसरे का हाथ। अब ये तो इधर कोई नहीं है ना, इनका एक हाथ खाली है और इनका एक हाथ खाली है। ये 4 लोग दूर से पता नहीं चलेगा कि चारों लड़का है या लड़की है, पता ही नहीं चलेगा। जब थोड़ा सा पास आएंगे तो देखने से पता चल रहा है कि हाँ यार, ये चारों जब पास विजिबिलिटी हुई लड़के ही हैं जो आ रहे हैं। लेकिन आजकल ड्रेसअप देख करके या कोई पीछे से देख करके लड़का है कि लड़की है, जो आजकल ड्रेस पहनते हैं, ये भी नहीं पता चल पाएगा। बट हम सोच सकते हैं यार 4 लोग छोटे छोटे बाल रखे हुए आ रहे हैं, लड़के ही होंगे। जब एकदम पास आए, अरे यार ये जो कंफ्यूज हो रहे थे, अबे यार ये चारों लड़के हैं, कौन कौन? राम, श्याम, सोहन, मोहन, और एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। ये बेटा वैसे तो तुम कह सकते हो ना, एक दूसरे का हाथ पकड़े माने लड़का लड़का, स्टूडेंट स्टूडेंट बॉन्ड, लड़का है। कह सकते हो हर कार्बन sp3 हाइड्राइड स्टेट में है, तो कह सकते हो sp3 कार्बन, बोलो। लेकिन जैसे लड़का लड़का बॉन्ड नहीं कर सकते, वैसे यहां sp3 कार्बन नहीं कर सकते। कारण ये सही होगा जब पास आ जाएगा कि राम ने श्याम का हाथ पकड़ा है, श्याम ने सोहन का हाथ पकड़ा है, सोहन ने मोहन का हाथ पकड़ा है। तो कितने तरह के हाथ हाथ बॉन्ड दिखाई दे गए? 3। राम श्याम का, श्याम ने सोहन का, सोहन ने मोहन का। इसी तरह से इसमें भी तो ये कह सकते हो कि ये और ये तो सेम है। तो 1 डिग्री ने 3 डिग्री से बॉन्ड बनाया, 3 डिग्री ने 2 डिग्री से बॉन्ड बनाया, फिर 2 डिग्री ने 1 डिग्री से बनाया। तो कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए? क्योंकि अब नाम है इनका sp3 कार्बन है, लेकिन विथ नाम, प्राइमरी सिंग, सेकेंडरी सिंग, टर्सरी सिंग, क्वाटरनरी सिंग, ऐसे नाम हो गए। तो प्राइमरी ने सेकेंडरी का हाथ पकड़ा, सेकेंडरी ने टर्सरी का पकड़ा, ये पहचानना पड़ेगा ना। यहां क्या है? प्राइमरी ने टर्सरी, उल्टा भी चल सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्सरी, सेकेंडरी टर्सरी, टर्सरी प्राइमरी, ये और ये सेम हुआ, टर्सरी प्राइमरी। तो टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड्स कितना हो गया? 3 टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। इस तरह से पहचानने का एक लिमिटेशंस है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी बताना। इजीएस्ट अप्रोच क्या है बेटा? मैं तो यही कहता हूं, ना कुछ मिले तो हर कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगा करके देखो। 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाओगे तो क्या मिलेगा? ईथर। कार्बन कार्बन के बीच में, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन माने ईथर। एल्केन में कार्बन कार्बन, मान लो ये इथेन है, तो
कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाए, ए बेटा C2H6 ऑक्सीजन हो गया तो O हो गया, C2H6 मैंने लिख दिया। तो अब O आ गया, तो इस O को एल्केन में O को दो जगह लिख सकते हो, या तो कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में रखोगे तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो ईथर बनता है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में रखते हो तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो एल्कोहल बनता है। देखो बेटा, ऑक्सीजन को दो जगह लिखने से दो ग्रुप मिल गए, यही सब आगे पढ़ेंगे। तो इसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ईथर है और ये एल्कोहल है। एल्केन में एक ऑक्सीजन जुट जाए तो एल्कोहल होगा या ईथर होगा। कहां जोड़ रहे हैं, या तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जोड़ते हैं तो एल्कोहल मिलेगा, और कार्बन कार्बन के बीच में जोड़ते हैं तो ईथर मिलेगा। रखेंगे तो मैं क्या कह रहा हूं, कोई भी एल्केन हो, अगर पूछा जाए तो उस एल्केन में कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो ठीक है, हर कार्बन कार्बन के बीच में अब हम ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं ये बिना जाने। तो अगर हम यहां ऑक्सीजन, देखो कहां लगा सकते हैं, ये वाला अगर वैसे देखा जाए तो ये और ये सेम होगा, क्योंकि प्राइमरी टर्सरी नहीं सेम है। हम कैसे कंफर्म होंगे अभी बता रहे हैं। दूसरा यहां लगा सकते हैं, तीसरा यहां लगा सकते हैं। देखो CH3O, CH3, CH2CH3। हम बोले थे ऐसे ग्रुप को, देखो ये याद करवाया था बेटा पिछले क्लास में, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इधर क्या हुआ, इधर सेकेंडरी ब्यूटाइल है, इधर मिथाइल है। यही अगर यहां लगाते हैं ऑक्सीजन, तो देखो बेटा मिथाइल हुआ और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, माने ये और ये, माने ये बॉन्ड क्या हुए, एक ही हुआ ना। देखो एक ईथर मिला। तो एल्केन के हर कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाओ और देखो कितने डिफरेंट ईथर मिल रहे हैं। क्या देखना बेटा, ईथर कितने डिफरेंट मिल रहे हैं। जितने तरह के डिफरेंट ईथर मिलेंगे उस एल्केन में उतने ही तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे। पूछा हुआ कंसेप्ट है, ये पूछा जाता है। टाइप ऑफ CC बॉन्ड्स इन एल्केन, टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एल्केन। टाइप ऑफ CC बॉन्ड्स के लिए क्या बोल रहा हूं, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगाओ, जितने अलग अलग ईथर बनेंगे उस एल्केन में ऑक्सीजन लगाने से उतने ही तरह के CC बॉन्ड्स होंगे। टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन के लिए क्या बोला था, हर कार्बन के हाइड्रोजन पे न कुछ मिले तो क्लोरीन लगा के नेमिंग कर दो। जितने अलग अलग नाम आएंगे उतने ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हुए। तो अब टाइप ऑफ CC बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। यहां लगाया है अब CH3 CH CH3, दिस इज O CH2 CH3। देख बेटा, पहला ये भी वही है, ये और ये बोल दिया सेम ही है, ये दो हो गया। तीसरा यहां लगाओ ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान कंसेप्ट है बेटा, अगर एक बार दिमाग में आ जाए, कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी भी एल्केन में टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को पहचानना हो तो क्या करोगे, हर कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगा के देखो कितने ईथर बने। तो कितने ईथर बने, पहले भी हमने कहा था 3 तरह का कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यहां पे ईथर तो 3 ही बनी ना, एक ये या ये, यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन, दूसरा यहां, तीसरा यहां। देखो ये क्या था, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये क्या था आइसोप्रोपाइल इथाइल, ये क्या है
आइसोब्यूटाइल मिथाइल, तो कुल कितने ईथर बन गए? 3। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन में कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हो गए? 3। तो किसी भी एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स अगर पता हो तो हम बता सकते हैं कि कितने ईथर, सॉरी टाइप ऑफ, किसी भी एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पता करना हो तो हर कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लगा करके हम बता सकते हैं कि कितने अलग अलग ईथर उस एल्केन के बन सकते हैं। क्या जरूरत थी इनकी, आगे हम पढ़ेंगे। आइसोमर्स बताने के लिए ये बेटा, मान लो कोई पूछे C4H10O एल्केन पे ऑक्सीजन, तो कोई ये पूछे कि इसमें टोटल स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्कोहल कितने होंगे और टोटल स्ट्रक्चर्स ऑफ ईथर कितने होंगे। ऐसे आइसोमर्स के एग्जैक्ट नंबर्स को बताने के लिए इन दो चीजों का जानना बहुत जरूरी है, और वो है टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन एल्केन और टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड्स इन, और टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड्स इन एल्केन। देखो बेटा, C4H10O में हमें ये और ये बताना है। अभी देखो, तुमने ये कहा कि C4H10O के दो स्ट्रक्चर, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं हम बात कर चुके हैं पिछले क्लास में, 1 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, माने कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को खिसका करके ऑक्सीजन लगा दो, या हाइड्रोजन को हटा करके OH लगाओ, H पे OH, या मान लो ये एल्केन का CH2 और ये H है, यहाँ ऑक्सीजन लगा दोगे तो ऑक्सीजन ही तो एक ज्यादा है ब्यूटेन से, C4H10 में ऑक्सीजन ही तो ज्यादा है, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन, एल्कोहल। तो इसमें कितने एल्कोहल मिले? नॉर्मल ब्यूटेन में 2 तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसलिए यहां 2 एल्कोहल। इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की बात किया था? ये और ये सेम है, और दूसरा ये है टर्सरी, माने ये तीनों प्राइमरी और ये टर्सरी है। इनका नेचर क्यों सेम है? क्लोरीन लगाएंगे तो एक ही स्ट्रक्चर मिलेगा, या OH लगाएंगे तब भी एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूएंट यहां लगाओ या यहां लगाओ, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा इस H को हटा के, या तो इसके H पे, इसके H पे, और दूसरा इसके H पे। तो ये एल्कोहल 2 तरह का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहां है, तो यहां भी मिलेगा 2 एल्कोहल। तो पूछा जाता है बेटा, कितने स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल होगा C4H10O का? तो आंसर हो जाएगा 4। 1 2 3 4। बोलो बोलो, नाम क्या बताया था पीछे क्लास में? यस, हाँ यस, दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल, ये गुड सेकेंडरी, अगेन ये आइसोब्यूटाइल, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, क्योंकि इस अल्काइल का नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटाइल। ये अल्काइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये वाला आइसोब्यूटाइल, यहां ये वाला टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 4 अल्कोहल हो गए, आसान होता है, एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। दूसरा ईथर बताने के लिए, इसका दूसरा आइसोमर्स क्या है? ईथर अल्कोहल का, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन। ये बेटा ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं? इधर से चलो या इधर चलो, 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 2 डिग्री 1 डिग्री, वही हुआ जो 1 डिग्री 2 डिग्री है। तो टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड्स एक ये
दूसरा ये तो वही है, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड एक ही है, तो एक ईथर देगा, चाहे इधर से लिखो या उधर से लिखो। दूसरा ये वाला, इधर भी इथाइल आएगा और इधर भी इथाइल आएगा, यहां क्या होगा, एक तरफ मिथाइल एक तरफ प्रोपाइल, चाहे यहां रखो या यहां रखो। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। बीच वाले पर अगर रखेंगे तो दोनों तरफ इथाइल, तो दो ईथर तो नॉर्मल ब्यूटेन के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को देखने से पता चल गया, ये और ये, दूसरा यहां। इसमें प्राइमरी टर्सरी कितने तरह के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, जो ये है वही ये है, जो यही वही ये है, तो एक ही तरह का हुआ ना, तो अगला ईथर हो गया ये। तो ईथर कितने हो गए, 3, अल्कोहल कितने हो गए, 4। आंसर 4 अल्कोहल, यहां आंसर 3 अल्कोहल। तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स एल्केन का जानना बहुत जरूरी है। इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑलमोस्ट हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोमर्स बताने का इससे बेस्ट अप्रोच नहीं है कोई। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बताना हो, जैसे अल्कोहल ईथर की बात करें, तो ईथर कहां में ऑक्सीजन कहां, ईथर ग्रुप कहां होता है, दो कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, और अल्कोहल कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन। तो टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन किसी स्ट्रक्चर में पता हो तो अल्कोहल का पता चलेगा, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पता हो तो ईथर का पता चलेगा। C4H10O में कितने अल्कोहल और ईथर होंगे, सीधे सीधे हमने किया। टाइप ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ब्यूटेन में 2, C4H10 माने 2 स्ट्रक्चर, ब्यूटेन में 2, आइसोब्यूटेन में 2, तो अल्कोहल हो गए 4। टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, ब्यूटेन में 2, आइसोब्यूटेन में 1, तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड किसको बताएगा, ईथर को बताएगा। तो 4 अल्कोहल और 3 ईथर। खैर, तो ये आज का कंसेप्ट था बेटा, जानना बहुत जरूरी है। एल्केन के IUPAC नेमिंग को शुरू करने के पहले ये जानना जरूरी था कि कितने तरह के कार्बन एटम होते हैं एल्केन में, कितने तरह के हाइड्रोजन एटम होते हैं, कितने तरह के एल्केन में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं, और कितने तरह के एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं। कुछ और बेसिक बातों को करने के बाद कुछ थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन किया जाएगा चीज़ों का, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हुए एरोमेट्रिसिटी वहीं एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।